अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीक अहमद सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के साइंस के मैथ के अंदर यूनिट नंबर 3 में लेक्चर नंबर 4 जो है उसको स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 4 जो है लॉग के कुछ कवानीन है, लॉज ऑफ लॉगरिथम है। तो चलते हैं अपने कवानीन की जानिब। पहला कानून है, कहता है लॉग बेस ए एम इंटू एन बराबर है लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन। यानी अगर लॉग के आगे वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उन्हें अलहदा अलहदा लॉग के साथ लिखकर सम किया जा सकता है, या अगर लॉग के साथ सम हो रही है वैल्यूज तो उन्हें इकट्ठा करके मल्टीप्लिकेशन में लिखकर एक लॉग के साथ लिखा जा सकता है। एनीहाउ स्टार्ट करते हैं। लॉग लेट फर्स्ट करते हैं कि लॉग बेस ए एम जो है उसका नाम एक्स है, लॉग बेस ए एन जो है उसका नाम वाई है। इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो एम और एक्स अपनी जगह बदल लेंगे। ए पावर एक्स आ जाएगा एम के बराबर और ए पावर वाई आ जाएगा एन के बराबर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 जो है उसको इक्वेशन 2 के ऊपर अब आप मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, राइट के साथ। ए पावर एक्स डॉट ए पावर वाई बराबर एम क्रॉस एन। बेसिस सेम तो पावर एडिशन होती है। ए की पावर एक्स प्लस वाई बराबर एम इंटू एन आ जाएगा। ये जो वैल्यू है इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में जब हम वापस लिखेंगे तो ए लॉग की बेस में चला जाएगा, एम वन मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे लॉग के आगे, और एक्स प्लस वाई जो क्वाड्रेटिक के दूसरे में चला जाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि एक्स की वैल्यू का नाम हमने रखा था लॉग बेस ए एम और वाई की वैल्यू का नाम रखा था लॉग बेस ए एन। जब एक्स और वाई की जगह कीमतें दर्ज करते हैं तो ये वही सवाल आ जाता है जो हमें दिया गया है कि लॉग बेस ए एम इंटू एन बराबर है लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन। तो ये हमारा पहला लॉ प्रूव हो जाता है। चलते हैं अपने सेकंड लॉ की जानिब। सेकंड लॉ है, कहता है लॉग बेस ए एम ओवर एन बराबर है लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन। यानी अगर लॉग के आगे वैल्यू डिवीजन में हो तो उसे अलग अलग लॉग में लिखकर माइनस के साथ लिखा जा सकता है। इसी तरह से इसको रिवर्ट भी पढ़ सकते हैं, लेफ्ट साइड से राइट ली जा सकती है। साबित करते हैं लॉग बेस ए एम बराबर एक्स के है, लॉग बेस ए एन बराबर वाई के है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा एम और एक्स आपस में जगह बदल लेंगे। ए पावर एक्स बराबर आ जाएगा एम के और ए पावर वाई बराबर आ जाएगा एन के। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 आ गई। अब हमारे सवाल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में एम और एन ने डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन 1 को हमने डिवाइड किया क्वेश्चन 2 के ऊपर। तो ये ए पावर एक्स डिवाइड बाई ए पावर वाई बराबर आ गया एम बटा एन। नीचे से रकम को ऊपर लेके जाएंगे तो बेसिस से पावर एडिशन हो जाएगी, वाई की पावर माइनस की हो जाएगी, यानी ए की पावर माइनस वाई हो जाएगा। तो बेसिस से ए एक मतलब लिखा जाएगा, एक्स माइनस वाई इकट्ठा हो जाएगा, एम बटा एन आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो फिर यही दोनों चीज़ें आपस में रिप्लेस होंगी। लॉग बेस की पावर में लॉग की बेस जो है उसके अंदर ए आ जाएगा, एम बटा एन उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, एक्स माइनस वाई जो है क्वाड्रेटिक की दूसरी जानिब आ जाएगी। लेकिन हमें पता है कि एक्स की कीमत का नाम क्या है, वो है लॉग बेस ए एम और वाई की कीमत का नाम है लॉग बेस ए एन। जब हम एक्स और वाई की जगह दर्ज करेंगे तो ये वही कानून जो हमें साबित करने के लिए दिया गया कि लॉग बेस ए एम बटा एन बराबर है लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन, ये साबित होता है। तीसरा कानून है, कहता है लॉग बेस ए एम पावर एन। अगर किसी रकम की पावर मौजूद हो तो पावर लॉग से पहले आ जाती है और लॉग ऑफ वैल्यू रह जाता है, यानी एन लॉग ऑफ बेस ए एम हमारे पास रह जाएगा। साबित करते हैं। फर्ज किया लॉग बेस ए एम जो है उसका नाम एक्स है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है ए पावर एक्स बराबर एम। अब याद रखें कि हमें यहाँ पर लेफ्ट में क्या चाहिए, हमें m की पावर n चाहिए। तो हमने यहाँ पर m की पावर n लेने के लिए टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स, इधर भी पावर ली, इधर भी पावर ली, इधर पावर हो गई mx और इधर पावर होगी m की पावर n। अब जब हम इसको वापस लॉग में लिखेंगे तो हमने इन दो वैल्यूज़ को आपस में रिप्लेस करना है। लॉग की बेस में a चला जाएगा, m की पावर n आ जाएगा, बराबर आएगा nx। n वैसे क्या वैसे रहेगा। अब हमें मालूम है कि लॉग बेस ए एम की पावर एन जो है, यानी जो x की कीमत है वो लॉग बेस ए एम के बराबर है। तो जब हम यहाँ दर्ज करेंगे x की जगह पर तो n लॉग ऑफ बेस ए एक्स हमारे पास आ जाएगा, हैंस प्रूफ। तो चलते हैं अपने अगले लॉ। अगला जो पार्ट है वो फोर्थ लॉ है। इसके अंदर अगर आप देखें तो लॉग बेस ए एन बराबर लॉग बेस बी एन क्रॉस लॉग बेस ए बी हमें दी गई है। या तो ये साबित कर दें या फिर ये लॉग बेस बी एन डिवाइड बाई लॉग बेस बी ए जो है वो साबित करें। आपने इस सवाल को करना कैसे है, इसमें आप गौर से देखें तो एक लॉग की वैल्यू ऐसी है कि जिसकी बेस डिफरेंट है, तो जिसकी लॉग की बेस डिफरेंट है उसी को आपने सपोज कर लेना है। सो लेट लॉग बेस बी एन बराबर एक्स के, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, बी पावर एक्स बराबर एन के आ जाएगा। अब एन वाली वैल्यू ढूंढें क्वेश्चन के अंदर कि उसके अंदर लॉग की बेस क्या है। तो यहाँ आप देखें तो लॉग बेस ए है एन की कीमत की, तो हमें ये जो मुसावात दी हुई है इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बेस ए ऑन बोथ साइड्स। सो लॉग बेस ए बी पावर एक्स बराबर लॉग बेस ए एन। अब लॉग बेस ए एन आप देख सकते हैं बन गया है हमारे पास। दूसरी चीज़ है, इसको अगर आप गौर से देखें तो वैल्यू की पावर मौजूद है और अभी थोड़ी देर पहले आपने
थर्ड लॉ के अंदर पढ़ा है कि अगर किसी वैल्यू की पावर मौजूद हो तो पावर बैक साइड पर आ जाया करती है। तो यूजिंग थर्ड लॉ x log बेस a b बराबर log बेस a n हमारे पास आ जाएगा। अब x क्या है, x हमने फर्स्ट किया हुआ है, log बेस b n बराबर x के है, तो वापस x की जगह हम कीमत दर्ज करते हैं log बेस b n डॉट log बेस a b। तो ये वही लॉ है जो हमें साबित करने के लिए दिया गया था। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा चौथा लॉ जो है वो प्रूव होता है। आफ्टर लॉज इनको प्रूव करने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 है, इसके अंदर स्टूडेंट्स हमें वो पूछेगा कि सम और डिफरेंस जो है उसके बारे में बताएं कि इनको सम कैसे किया जाता है, डिफरेंस में अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखा जाता है। तो हम चलते हैं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंसेस। लॉग के आगे वैल्यू दी हुई है a क्रॉस b, हमने इसको इसी लाइन में सॉल्व कर दिया। जब a क्रॉस b को खोलेंगे तो log a प्लस log b हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन एडिशन में जाती है अलग-अलग लॉग के साथ। इस तरह सेकंड पार्ट आ जाते हैं log 15.2 डिवाइड बाई 13.5 हमारे पास है। यहाँ देख रहे हैं कि लॉग के साथ एक ही वैल्यू और वो डिवीजन के अंदर है, तो डिवीजन जो है वो अलग-अलग लॉग के अंदर माइनस के साथ कन्वर्ट होती है। इसी तरह से ये थर्ड है। थर्ड में अगर आप देखें तो मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद है और डिवीजन भी मौजूद है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिवीजन को जो सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व की log 21 डॉट यानी मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस log 8 आ गया। डिवीजन के अंदर दोनों वैल्यूज के साथ अलग-अलग लॉग लिखना है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है इस पर फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है, log 21 प्लस log 5 माइनस log 8 जो इसका टोटल रिजल्ट जो है वो बनता है। चलते हैं अपने अगले पार्ट की, यानी log के आगे वैल्यू है √7/15। अब अंडर की पावर दी हुई है तो सबसे पहले हमने इसकी पावर खोलनी है। log 7/15 की पावर 1/3 है। थर्ड लॉ का इस्तेमाल करते हैं, पहले पावर को पीछे लेके जाते हैं, log 7/15 हमारे पास वैल्यू है। अब डिवीजन पे फिर वही सेकंड लॉ अप्लाई होता है कि अगर डिवीजन हो तो माइनस में कन्वर्ट होती है। तो करते हैं log 7 माइनस log 15 जो हमारा इसका फाइनल रिजल्ट मिलेगा। 1/3 जो है वो चूँकि दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हमने दोनों के गिफ्ट ब्रैकेट लगा दी ताकि हमें ये जानने में आसानी हो कि 1/3 दोनों का मल्टीपल है। अपने लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। log 22 की पावर 1/3 और 5 पावर 3 हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर सीधी सीधी डिवीजन हो रही है, इसके अलावा पावर्स भी हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले डिवीजन में अप्लाई करते हैं। तो log 22 की पावर 1/3 माइनस log 5 पावर क्यूब हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहली वैल्यू की पावर 1/3 है, दूसरे की पावर भी जो है क्यूब दी गई है, यानी दोनों की पावर्स मौजूद है। तो थर्ड लॉ अप्लाई होता है। थर्ड लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग पावर पीछे आ जाती है, तो पावर पीछे आ गई, log 22 रह गया, पावर इसकी पीछे आ जाएगी, log 5 हमारे पास रह जाएगा। सो इसका जो फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट जो है वो आप लोग अपने तौर पर खुद करेंगे। सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर वाइंड अप होता है। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल SES सिद्दीकी एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लेक्चर को बगौर मुशाहिदा कीजिएगा। इसके जो कवानीन हैं ये बोर्ड के अंदर एज ए क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और ये 4 नंबर का सवाल जो है वो आपके पास आता है। उसके अलावा यहाँ पर शॉर्ट टर्म क्वेश्चन हैं, पहले 2-3 क्वेश्चन जो होंगे इन डिटेल वो सारे के सारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपके बोर्ड के अंदर आते हैं। अल्लाह आप कामयाब नासिर हो।